again. हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। नेक्स्ट वीक हम लोगों को बजट देखने को मिलने वाला है और ऐसा देखा गया है मार्केट के अंदर में कि जब भी बजट इंट्रोड्यूस होता है, हर साल हम लोगों को बजट देखने को मिलता है। तो बजट इंट्रोड्यूस होने से ठीक पहले हम लोगों को बजट वाले वीक में बहुत ही ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है मार्केट के अंदर में, और इंडिया विक्स में भी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा राइज देखने को मिलता है। ऐसा मोस्टली आप लोगों को देखने को मिला होगा। अगर आप याद करोगे पास्ट का डेटा, अगर मैं आपको इंडिया विक्स दिखाऊं तो अब कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ये अब इंडिया विक्स क्या है। इंडिया विक्स इज नथिंग बट एक मेजरमेंट का टूल है कि मार्केट के अंदर में वॉलिटिलिटी कितना है। अगर इंडिया विक्स का प्राइस ज्यादा होगा, जैसे अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 16 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अगर ये इंडिया विक्स से ज्यादा होगा तो मार्केट में वॉलिटिलिटी मतलब ज्यादा है, मार्केट के अंदर में फियर का माहौल है। मार्केट में जब वॉलिटिलिटी बढ़ता है तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इंडिया विक्स के अंदर में हम लोगों को राइज देखने को मिलेगा तो ऑप्शन का जो आपका प्रीमियम है, सपोज अगर निफ्टी अभी 23,000 के आसपास अगर चल रहा है तो 23,000 का प्रीमियम अभी अगर नॉर्मल अगर आप देखोगे 10 या 12 के आसपास जब मार्केट रहता है, उस टाइम में हो सकता है आपको 100, 120, 150 के आसपास रेंज में आप लोगों को मिले प्रीमियम, जो आपका एट द मनी का कॉल है। लेकिन अगर ये विक्स हम लोगों को बहुत ही ज्यादा हाई होता हुआ दिखेगा, विक्स में हम लोगों को एक उछाल देखने को मिलेगा, सपोज अगर ये 20 के आसपास अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आपका एट द मनी का भी जो प्रीमियम है वो ऑलमोस्ट 200, 250, 300 के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये होता है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स का मतलब है कि आप लोगों को एक वॉलिटिलिटी का अंदाजा लगता है कि मार्केट के अंदर में कितना वॉलिटिलिटी है। अगर ये बहुत ही लो है तो वहां पर ऑप्शन बायर के लिए एक फायदेमंद ये साबित होता है, और मैक्सिमम टाइम ऑप्शन बायर उसमें अच्छा करते हैं। और जब ये बढ़ जाता है तो वहां पर ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, और बजट के बाद जनरली ये कूल ऑफ होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। लेकिन बजट वाले वीक में, बजट वाले सेशन में हम लोगों को मार्केट के अंदर में जब वॉलिटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है तो उस टाइम में हम लोगों को विक्स में भी एक अच्छा खासा राइज देखने को मिलता है। बात करें अगर निफ्टी की तो ऐसा देखा गया है, और स्पेशली ये तब होता है ज्यादा जब मार्केट में एक कहीं पर फियर का माहौल हो और मार्केट क्रैश कर रहा हो, या मार्केट में कुछ डाउन साइड का मोमेंटम जब हम लोगों को दिखता है तो विक्स में हम लोगों को बहुत ही ज्यादा राइज देखने को मिलता है। अगर याद करोगे आप 2020 का जब मार्केट क्रैश हो रहा था तो इसमें ऑलमोस्ट 86 का हाई लगाया था इंडिया विक्स की अगर आप बात करोगे तो, और आपको याद होगा प्रीमियम भी उस टाइम में बहुत ही ज्यादा हाई था। अगर आप बात करोगे अभी निफ्टी का, तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये जो लास्ट 2-3 वीक से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अभी भी ये सिमिलर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि अभी इस जोन का हम लोगों को एक ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है, और ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 वीक तक वेट कर चुका है। लास्ट वीक भी हम लोगों ने क्लियरली डिस्कशन किया था कि ये जिस भी साइड ब्रेक करेगा चांसेस आर हायर दैट उसी डायरेक्शन में ये जाता है, मोस्टली ऐसा देखा गया है। लेकिन जिस हिसाब से मंडे के दिन हम लोगों को ट्रेड होता हुआ दिख रहा था मार्केट, और क्लोजिंग जिस टाइप से देखने को मिला था, तो ऐसा देखने में लग रहा था कि हो सकता है ये इस इंपल्स का एक करेक्शन के लिए चले जाए, और अगर इसका हाई टूटता तो 500 से 600 के आसपास भी हम लोग एक शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 दिनों के लिए हम लोग टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते थे। इसलिए मैंने आपको अपडेट भी किया था टेलीग्राम पर भी और इंस्टाग्राम पर भी अपडेट किया था। अगर इसका हाई टूटेगा तो हो सकता है 100-200 पॉइंट का अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को दिख सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट दिन खुला ही बहुत बड़े गैप अप के साथ, और गैप अप खुलने के बाद हम लोगों को मार्केट में कंटिन्यूसली एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला, और कहीं पर भी मार्केट सस्टेन करता हुआ हम लोगों को नहीं दिखा। इसमें अगर आप एक प्राइस ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि जब भी हम लोगों को एक शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, उसके 2 वीक तक हम लोगों को यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, एक हॉल्ट देखने को मिल रहा है, पॉज देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर थर्ड वीक में अगेन हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, अभी आगे जब वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। सिर्फ आप ऑब्जर्व करते चलो प्राइस के अंदर में हो क्या रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे 1 वीक सेलिंग देखने को मिला, 2 वीक हम लोगों को यहां पर पॉज देखने को मिला, उसके बाद अगेन 1 वीक सेलिंग देखने को मिला, फिर 2 वीक पॉज देखने को मिला, 1 वीक फिर अगेन हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला। उसके बाद फिर यहां पर इस इंपल्स का एक करेक्शन के लिए चले गया था, जो कि हम लोग 0.5 टू 0.618 के आसपास एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। मैंने आपके साथ यूट्यूब पे शेयर भी किया था एनालिसिस। अगर आप फिर उसके बाद का डेटा देखोगे तो 1 वीक हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला, 2 वीक अगेन यहां पर हम लोगों को एक पॉज देखने को मिला, उसके बाद अगेन एक ही हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, और 2 वीक अभी फिर से ये पॉज कर चुका है। तो यहां पर समझने के लिए क्या है, समझने के लिए टोटल यहां पर 2 पॉइंट है। अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा एक सेलिंग प्रेशर के बाद 2 वीक तक यहां जब हॉल्ट किया, तो ये आप लोगों को भी पता है मार्केट एक ही सिनेरियो बार बार कभी भी रिपीट नहीं करता है। अगर कोई चीज 2-3 वीक तक फॉलो हो चुका है ऑलरेडी, तो मैक्सिमम चांसेस है थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम वो रिवर्स कर जाए, उसके ऑपोजिट साइड कर जाए या ऑपोजिट साइड रिएक्ट कर जाए। अगर यहां पर देखोगे 1 वीक सेलिंग दिखा था, 2 वीक हम लोगों को पॉज देखने को मिला, फिर सेलिंग देखने को मिला, फिर 2 वीक पॉज, फिर सेलिंग, उसके बाद यहां पर रिवर्स कर दिया, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी हो चुका था। तो मार्केट सेम पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं कर सकता है। अगर आप देखोगे
यहाँ पर हम लोगों को इसका एक करेक्शन देखने को मिल गया और मार्केट यहाँ पर अपसाइड का एक छोटा सा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला था, एक पुल बैक देखने को मिला था। सिमिलर सेंटीमेंट अगर आप यहाँ पर देखोगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखने के वाली बात ये है, एक वीक सेलिंग देखने को मिल चुका है, 2 वीक पॉज लिया, उसके बाद नेक्स्ट वीक फिर हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला और अभी फिर से यहाँ पर एक 2 वीक का हम लोगों को पॉज देखने को मिला है। अब चांसेस आर हायर दैट इसका लो जैसे ही ब्रेक होगा तो एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को और भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो ये 2 बार ऑलरेडी ऐसा कर चुका है और मैक्सिमम चांसेस ये हो सकता है ये थर्ड टाइम भी इस टाइप का कुछ सिनेरियो हम लोगों को देखने को मिल जाए। थर्ड टाइम अगर होगा तो उसके बाद हो सकता है फिर हम लोगों को यहाँ से कुछ इन सारे जोन्स के आसपास, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है और ये भी पोटेंशियल रिवर्सल जोन है जिसको हम लोग पीआरजेड भी बोलते हैं, डी पॉइंट जो होता है हार्मोनिक का एबीसीडी पैटर्न का। अब हो सकता है कि यहाँ से फिर हम लोगों को एक रिवर्सल देखने को मिले या फिर इन सारे जोन्स के आसपास जो इसका एक सपोर्ट है, इन सारे जोन्स के आसपास से भी रिवर्सल देखने को मिले। और नेक्स्ट वीक हम लोगों को बजट वाला वीक है, हम लोगों को देखने को मिलेगा बजट 1 फरवरी को जनरली ये होता है। तो मैक्सिमम चांसेस है अगर इंडिया विक्स को और भी राइज करना है या मार्केट में जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी बढ़ती है, फियर तब मार्केट के अंदर में क्रिएट होता है और इंडेक्स में वॉलेटिलिटी तब ज्यादा बढ़ती है जब मार्केट में गिरावट आती है। और यहाँ पर पैटर्न भी सिमिलर टाइप का कुछ बना हुआ है जो हम लोगों ने प्राइस ऑब्जर्वेशन किया। 2 पॉइंट मैंने आपको बताया कि मार्केट सेम डायरेक्शन में कभी भी एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं करता है, और दूसरा मैंने बताया कि यहाँ पर 2 वीक ऑलरेडी ये ऐसा बिहेव कर चुका है, तो अब चांसेस है कि इसका जैसे ही ब्रेकडाउन मिलेगा तो हो सकता है फिर हम लोगों को 1 वीक जो इसका ये पैटर्न है अभी इसको ये वापस से फॉलो कर दे, फिर हम लोगों को एक रिवर्सल छोटा सा देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर इसका जो लो पॉइंट है अगर ये टूटता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था इन सारे स्विंग के नीचे 22,500, उसके बाद फिर अगर ये भी टूट गया तो फिर हम लोगों को 21,660 के आसपास तक भी मार्केट आता हुआ दिख सकता है। लेकिन बात करें अगर रिवर्सल की कि क्या हो अगर इसका लो नहीं ब्रेक करके इसका हाई ब्रेक हो जाता है। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, ये जो इसका इस कैंडल का हाई है, अगर इसका हाई हम लोगों को ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है तो फिर एक शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत ही छोटे टर्म के लिए हम लोगों को एक शॉर्ट टर्म का अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है 23,800 के आसपास तक। यहां तक फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो गैप अप के साथ ओपनिंग नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप के साथ कोई इंपॉर्टेंट लेवल डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो मोस्टली वो सस्टेन नहीं करता है। तो मैक्सिमम चांसेस है इसका लो जैसे ही टूटेगा तो फिर डाउन साइड हम लोगों ने जो अभी डिस्कस किया वहां तक हम लोग जा सकते हैं, लेकिन अपसाइड अगर इसका फिर से ब्रेक कर दिया तो यहां पर 23,800 तक भी हम लोग शॉर्ट टर्म में जा सकते हैं। लेकिन मार्केट को अगर आप देखोगे तो सेल ऑन राइज ऑलरेडी ये बन चुका है, तो मैक्सिमम चांसेस है फिर हम लोगों को डाउन साइड का ही मोमेंटम देखने को मिले। और ये ईएमए की अगर आप बात करोगे, ये ईएमए मैंने लगाया है 50 का ईएमए। जितने लोगों ने उस वीडियो को देखा था विल मार्केट क्रैश इन 2024, अभी आप लोग उन सभी पॉइंट्स को अच्छे से रिलेट कर पाए होंगे। और ये 50 ईएमए वाला वीडियो भी मैंने आपको उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो जितने लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो। चांसेस आर हायर दैट आने वाले दिनों में मार्केट में और भी हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और अगर मार्केट में आप लोगों को कोई भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और एक पॉइंट और, जितने भी लोगों ने अभी तक आरआरटी फैमिली में ज्वाइन नहीं किया है, जो फ्री वाला क्लास हम लोगों को चल रहा है यूट्यूब पे 200 बंदों के लिए मैंने अवेलेबल किया था, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। और जितने लोग ऑलरेडी उस ग्रुप में हैं और अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, क्योंकि मैं उस ग्रुप में जो अननेसेसरी लोग हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, सिर्फ वो ज्वाइन कर लिए और ना उसमें उनका कोई भी रोल है ना उनको कोई मतलब है उनसे, तो मैं धीरे धीरे उनमें से स्टूडेंट्स को खाली करते जाऊंगा। इसलिए क्योंकि वो लोग ना तो वीडियो देख रहे हैं, ना कुछ ट्रेड कर रहे हैं, ना ही कुछ चार्ट शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, ना कुछ भी कर रहे हैं। उनको बस ये है कि बस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, कहीं कोई टिप मिल जाए, कहीं कोई कॉल मिल जाए। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को धीरे धीरे निकाल रहा हूं। भले ही 10 स्टूडेंट्स रहेंगे, लेकिन वो जो 10 स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको सीखने का इच्छा रहेगा मैं उनको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना अगर आरआरटी फैमिली से आप लोग देख रहे हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।